श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। शरद पूर्णिमा आज मतलब 16 अक्टूबर को है। इस वीडियो में हम आपको शरद पूर्णिमा कब से कब तक है, पूजन विधि क्या है, कब आपको आज रात को चंद्रमा की रोशनी में खीर रखना है, क्योंकि शरद पूर्णिमा आज सुबह से नहीं लग रही है। संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। साथ ही गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए शरद पूर्णिमा के विशेष 2 मनोकामना पूर्ति उपायों की भी जानकारी देंगे। और इसी वीडियो में हम आपको शाम को शरद पूर्णिमा का पूजन कैसे करना है, पूजन विधि और अर्घ्य कैसे देना है, उसकी जानकारी भी इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो बहुत उपयोगी है, इसलिए अंत तक अवश्य देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। शरद पूर्णिमा पर चंद्रोदय का जो समय होता है, चंद्र उदय होने का जो समय है, आज वह 5:05 को है। मतलब आज शाम को 5:05 से चंद्र उदय होने का समय है। पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजन के लिए शुभ समय जो आज है वह रात्रि के 11:42 से रात्रि के 12:32 तक है। आपको समय फिर से सुन लेना है। माता लक्ष्मी के पूजन के लिए शरद पूर्णिमा का जो आज का शुभ समय है 16 अक्टूबर को रात्रि के 11:42 से रात्रि के ही 12:32 तक रहेगा। इस समय अगर आप पूजन करते हैं तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। आज 16 अक्टूबर रात्रि के 8:40 से शरद पूर्णिमा की विशेष और शुभ तिथि लग रही है, जो कि 17 अक्टूबर को शाम 4:55 तक रहने वाली है। ऐसे में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए वे उपाय जो कि सिर्फ और सिर्फ शरद पूर्णिमा में किए जाते हैं, उन्हें आप 16 अक्टूबर और 17 अक्टूबर को शाम 4:55 तक कर सकते हैं। उन्हीं उपायों की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। हम आपको बता दें, शरद पूर्णिमा की रात को खीर बनाने का बहुत अधिक महत्व होता है। उसे चंद्रमा की रोशनी में रखने की परंपरा है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की रोशनी में, चंद्र भगवान की रोशनी में अमृत समान औषधीय गुण विद्यमान होते हैं। आज कहा जाता है कि अमृत की वर्षा होती है, इसलिए शरद पूर्णिमा की रात को खीर को खुले आसमान के नीचे चंद्रमा की चांदनी में रखा जाता है। इसके बाद इस खीर का सेवन किया जाता है, मतलब से खीर को खाया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी मानी जाती है। खीर को माता लक्ष्मी का प्रसाद भी माना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजन के दौरान आप माता लक्ष्मी को खीर का भोग अवश्य लगाएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस साल शरद पूर्णिमा पर चांद की रोशनी में खीर रखने का जो सही समय है वह रात्रि के 8:40 से शुरू हो जाएगा। इसके बाद आप जब चाहें रात्रि भर खीर रख सकते हैं और उसे प्राप्त करके उसे खा सकते हैं। पूजन विधि हम आपको इसी वीडियो के अंत में बताएंगे। उससे पहले हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए शरद पूर्णिमा के विशेष उपायों की जानकारी दे देते हैं। गुरुजी ने कहा, किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए आपको शरद पूर्णिमा में एक सरल और आसान उपाय करना है। शरद पूर्णिमा के दिन आपको 1 लोटा जल, 5 बेलपत्र, 1 कमलगट्टा, अगर आपको कमलगट्टा नहीं पता है तो एक कमल पुष्प का ही बीज होता है जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, तो आपको चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। मतलब आप एक कलश में जल भर लें, उसके अंदर आपको कमलगट्टा डाल देना है। अगर आपको 5 बेलपत्र मिल रही है तो 5 बेलपत्र का भी आप उपयोग कर सकते हैं। अगर 1 बेलपत्र भी मिल रही है तो 1 बेलपत्र का भी आप उपयोग कर सकते हैं। बेलपत्र को आप शिवलिंग पे ऊपर अर्पित कर दें। इसके बाद 1 कलश जल और उस कमलगट्टे को एक साथ शिवलिंग पे अर्पित कर दें। केवल शरद पूर्णिमा को चढ़ाया गया आपके द्वारा यह जल और बेलपत्र कार्तिक पूर्णिमा तक आपकी मनोकामना पूर्ण कर देता है। यह उपाय आप शरद पूर्णिमा में सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं, पर कई जगह मंदिर में शाम को जल चढ़ाने को मना रहता है, तो आप तब मत कीजिएगा। तो आप यह उपाय आज 16 अक्टूबर को दोपहर में कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, या फिर 17 अक्टूबर को भी सुबह कर सकते हैं, दोपहर में कर सकते हैं। 17 अक्टूबर को 4:55 के पहले तक आप यह उपाय कर सकते हैं। बस आपको यह ध्यान रखना है, इस उपाय को करते समय आपको चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करना है। शिवलिंग में 1 बेलपत्र और 1 कलश के अंदर आपको जल भर के उसके अंदर कमलगट्टा डाल के वह जल शिवलिंग पे अर्पित करना है। इसके बाद आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना भोलेनाथ से बोल सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। पूर्णिमा के दिन चावल का 1 दाना बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है, जिसे हम अक्षत भी कहते हैं। आपको 1 चावल का दाना, 1 बेलपत्र भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित करना है। सबसे पहले आपको 1 चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद उसी चावल के दाने के ऊपर आपको 1 बेलपत्र अर्पित कर देना है। बेलपत्र को आपको इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी आपकी ओर हो। ध्यान से सुनिएगा, बेलपत्र को आपको इस उपाय के अंतर्गत इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी आपकी ओर होना चाहिए।
बेलपत्र को चावल के दाने के ऊपर अर्पित करते समय आपको चंद्रमौली महादेव का नाम स्मरण करना है। इसके बाद आप अपनी मनोकामना कर सकते हैं। जो भी मनोकामना आपके मन में है, चाहे वह धन प्राप्ति की हो, लक्ष्मी प्राप्ति की हो, कर्ज मुक्ति की हो, व्यापार वृद्धि की हो, नौकरी प्राप्ति की हो, शीघ्र विवाह की हो, जो भी मनोकामना है आपकी, वह मनोकामना आप कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें, इस उपाय को करते समय आपको चंद्रमौली महादेव का नाम स्मरण अवश्य करना है। इसके बाद आप एक कलश जल शिवलिंग पे अर्पित कर दीजिए। इसके बाद जलाधारी से नीचे गिर रहे जल का थोड़ा सा भाग आपको प्राप्त कर लेना है और इस जल को आप अपने कलश में ही प्राप्त कर सकते हैं और उस जल को आपको अपने नैनों से लगाते हुए अपने घर आ जाना है और अपने घर में भी उस जल का थोड़ा सा छिड़काव कर देना है। अगली पूर्णिमा तक आपकी मनोकामना पूर्ण होती हुई आपको अवश्य नजर आएगी। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए यह दोनों मनोकामना पूर्ति उपाय आप 16 अक्टूबर और 17 अक्टूबर को शाम के 4:55 के पहले कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आज शरद पूर्णिमा के पूजन विधि की ओर। शरद पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजन का बहुत विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी, चंद्रमा और भगवान विष्णु की पूजन करने से हमें धन संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं सब दूर हो जाती है और हमें धन और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। शरद पूर्णिमा के दिन सबसे पहले सूर्योदय के समय स्नान करना है। शुद्ध वस्त्र आपको धारण करना है। घर के पूजन के जो जगह है उसे आपको साफ करना है, सजाना है, फूलों से सजा सकते हैं। व्रत रखने का आपको संकल्प लेना है। पूजा के लिए घर के उत्तर दिशा में या फिर किसी खुले स्थान में आपको भगवान के लिए चौकी लगाना है। उस पर सफ़ेद वस्त्र लगाना है। चौकी पर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और चंद्रमा की अगर आपके पास तस्वीर है तो तस्वीर रख सकते हैं, अगर प्रतिमा है तो आप प्रतिमा भी रख सकते हैं। पूजन के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी आप वह भी सुन लीजिए। शुद्ध जल की आवश्यकता होगी, अगर उसमें आप गंगा जल डाल देंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। दूध, चावल, धूप, दीपक, कपूर, फूल, प्रसाद, विशेष रूप से आपको खीर प्रसाद में शामिल करना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। पान के पत्ते, सुपारी, यह सब आपको चौकी पर रखे भगवान की जो भी प्रतिमा है उनमें आपको अर्पित करना होता है। चौकी पर आपको सभी भगवानों को स्थापित करने के बाद दूध और गंगा जल से स्नान कराना है। इसके बाद फूल, चावल, धूप, दीप, कपूर, इन सब को प्रज्वलित करके आपको आरती करना है। चंद्रमा को आपको पूजन करना है, अर्घ्य देना है। एक लोटे में आपको जल भर लेना है। उस जल में आपको चावल और फूल डालकर चंद्रमा को वह अर्पित कर देना है। अर्पित करते समय आप चंद्रदेव का स्मरण कर सकते हैं। रात में चंद्रमा की पूजन करने के बाद खीर को प्रसाद के रूप में परिवारजनों को बांट सकते हैं और खुद भी उसका सेवन कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आपको खीर आज चंद्रमा की रोशनी में अवश्य रखना है। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा हो और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।